नक्षत्र नवग्रह पंचवटी वाटिका। वाटिका निर्माण कार्य भूमि पवित्रता शुद्धि क्रिया कर्म शास्त्र पूजा विधि विधान से संपन्न हुआ। केरल के आचार्य और उत्तर प्रदेश के आचार्य मिलकर धार्मिक के रूप से पूजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सनातन धर्म के लोग उपस्थित रहे। साथ ही पूजा का आयोजन करने वाले के जनार्दन द्वारा बताया गया कि यह सिर्फ एक वाटिका नहीं, यहाँ पर लोगों को अलग अलग तरह के वृक्ष देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर अलग अलग ग्रहण के लिए भी जानकारी दी जाएगी। अलग अलग तरह के ग्रंथ भी यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्कृत भी यहाँ पर किताबें उपलब्ध होंगी जिनका लोग लेकर पढ़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि यह जगह एलडीए द्वारा भव्य रूप से वाटिका का आयोजन कर रही है। अपना परिचय देते बताइए, जो आज यहाँ पे पूजा हो रही है क्या उद्देश्य है और किस तरह की पूजा हो? मेरा नाम है जनार्दन नंबियार और एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है और परिचय कुछ नहीं है, बस यही है। तो दूसरा ये हो रहा है यहाँ पर वाटिका मतलब बहुत फ़र्क होता है उसमें। पार्क में वाटिका में बहुत फ़र्क होता है। नक्षत्र वाटिका, ये हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है, वो यहाँ पर विधि से शास्त्र विधि से हम इसको लगाने जा रहे हैं। राशि होता है, उसका वृक्ष होता है, नवग्रह का वृक्ष होता है। वृक्ष में मूर्ति भी ज़्यादा होता है, उसमें जान होता है। तो वो वाटिका तैयार कर रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ हम पंचवड़ी में 5 वृक्ष होता है, वो पंचवड़ी यहाँ तैयार कर रहे हैं। पंचवड़ी वाटिका है ना, नवग्रह का वृक्ष होता है, नवग्रह का पेड़ लगा रहे हैं, वो नंबर 1। दूसरा जो है यहाँ पर मैक्सिमम देव वृक्ष लगा रहे हैं। बाकी जगह देव वृक्ष का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी देने वाला वृक्ष लगाएगा। उसका अंदर से आदमी चलेगा तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। चंदन है, रुद्राक्ष है, नीम है, इसी तरह काफ़ी वृक्ष है। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट लगेगा और एक जलाशय बना हुआ है। एक जलाशय का मतलब है वो उस 1 किलोमीटर एरिया में उसको धरती को ठंडा करता है ना, वो जलाशय तैयार कर रहा है। इसका मेन मकसद है पॉजिटिव एनर्जी। ये धार्मिक स्थान बना रहे हैं। सर, जैसे कि ये वाटिका बन रही है लखनऊ में, इससे पहले कोई वाटिका बनी इस तरह की? वाटिका तो वृक्ष तो लगाया, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं लगाया। हमारा जो शास्त्र जो है, ये जो वृक्ष के बारे में मैक्सिमम लिखा हुआ नारद संहिता में, नारद पुराण नारद संहिता में, उसमें एक विधि लिखा हुआ। बाकी आपने पेड़ तो लगा लेगा, उसकी कोई विधि नहीं है। ये विधि विधान से शास्त्र विधि से बना रहे, हमारे मर्जी से नहीं, वो तैयार कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। आज इस पूजन में कौन कौन यहाँ पे लखनऊ से शरीक हुए, कौन कौन आए हैं यहाँ पे? इसमें लोग जो भक्ति लाए हुआ आला कमिश्नर था, हमारे जो मैक्स एनर्जी जो है दिया यहाँ का रोशन कमिश्नर, वो मेरे सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन किया। और ये बहुत यहाँ पर गंदा काम हो रहे थे, जंगल भरा हुआ। तो जैसे ग्रहों की बात कर लें तो किस तरह लोगों को यहाँ पे जागरूकता मिलेगी, और ये किसी ट्रस्ट द्वारा पार्क आयोजित हो रहा है या सरकार द्वारा? सरकार द्वारा हो रहा है। एलडीए को हमने डिज़ाइन हमारा किया हुआ, मैंने डिज़ाइन किया, कोऑर्डिनेशन विद एलडीए का इंजीनियर है, आदित्य नाम है उसका, आदित्य है। बाकी इंजीनियर है उसमें, तो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके इसका डिज़ाइन कर दिया। मैं उनको समझाया गया, वो लोग उसको तैयार कर दिया, एस्टिमेट बनाया, टेंडर हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर इसको तैयार कर रहे हैं। एलडीए फंड सैंक्शन हुआ और इसमें यह है क्लास दिया जाएगा। न्यू जनरेशन को हमारा शास्त्र पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा उसको। हमारा नक्षत्र है, नक्षत्र क्या है, उसमें हमारा कनेक्शन क्या है, वो वृक्ष से हमारा क्या कनेक्शन है, वो सब सिखाया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड लगेगा उसमें। आज स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र आसमान में किस तरह है, यहाँ डिस्प्ले बोर्ड में दिखाया जाएगा, उसका कनेक्शन ये सब दिखाएगा। सर, इस वाटिका में कुछ पूजा पाठ जैसी भी चीज़ें होंगी वाटिका में, कि खाली वृक्ष लगेंगे? नहीं, यहाँ पर है एक तो ये हो गया वृक्ष का परिक्रमा पद बन रहे हैं। उसके बाद इसमें संस्कृत वेद पढ़ाया जाएगा, उसको अध्यापक लगेगा, उसको संस्कृत पढ़ा। और मैक्सिमम हमारा धार्मिक ग्रंथ का ग्रंथशाला बनेगा और एक वाचनालय। यहाँ बैठ के खाली इधर उधर बैठने की जगह यहाँ बैठ के किताबें पढ़ो, कुछ पढ़ो। और दूसरा, जिसको किताब ले जाना है लाइब्रेरी, ले जाके आप पढ़ के वापस करो। और दूसरा, सेल करने का सिस्टम है, आप ले जा सकते हैं। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ये सब यहाँ रखने की व्यवस्था है। यानी पार्क बनने के साथ साथ यहाँ पे लोगों को अलग अलग ये मिलेगा। खाली समय नहीं करेगा, यहाँ बैठने का, बैठ के पढ़ने का व्यवस्था होगा।
ये मेन है। दूसरा, एक मल्टीपर्पज से धर्मशाला बनाएगा, धर्मशाला नहीं, वेद पाठशाला। उसमें क्या है, जिसको भी संस्कृत पढ़ना हो, टाइम फिक्स होगा, ठेले चलाने वाला, सफाई कर्मचारी, कोई भी हो, वो टाइम फिक्स 1 घंटा संस्कृत पढ़े। विद्वान बनने के लिए नहीं, संस्कृत बोलना सीखे। ये हमने गांव में शुरू किया, अभी माल क्षेत्र में शुरू किया हुआ, पेपर में भी आया था, गांव में शुरू किया हुआ। तो वो टीचर होगा, अध्यापक होगा, वो उनको संस्कृत भाषा सिखाई जाए। पूजा हो रही है और वृक्ष भी लगाए जाएंगे, इसको लेकर क्या करेंगे? लगातार आपके द्वारा भी जगह जगह पे वृक्ष लगाए जाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मैं संत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ संत लोग होते हैं वहाँ हमेशा बसंत खिलते हैं, जहाँ संत के चरण पड़ते हैं वहाँ बसंत खिलते हैं। तो दूसरी बात ये, इन्होंने यज्ञ करा के वृक्षारोपण कराया है। वृक्ष तो वास्तव में शंकर भगवान का अवतार है। शंकर भगवान ने जहर पिया था और उसके बाद अमृत दिया था। आज हमारे देश में, हमारी धरती माता पर जो प्रदूषण हो रहा, जो गंदगी हो रही, वो सारा वृक्ष पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। फैक्ट्रियों का तमाम नाना प्रकार की गंदगियां हैं और उनसे क्या होता है, फिर हमको जीवन मिलता है। वृक्ष है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो जीवन है। तो आज स्वामी जी ने जो काम किया है, पूजा अर्चना करके, यज्ञ भी देखो हो रहा है, तमाम आस्था के लोग आए हैं। तो वास्तव में इनकी आस्था है भगवान के प्रति। ये कहते हैं कि लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, इंसानियत हैवान को भी इंसान बना देती है, इंसानियत हैवान को भी इंसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, सच्ची आस्था ही पत्थरों को भगवान बना देती है। और स्वामी जी का उद्देश्य क्या है कि तन मन धन में जनहित में लगाना चाहता हूँ, ये धरती स्वर्ग बन जाए, माँ की कसम मैं दिल से चाहता हूँ। निंदा नफरत की मिट जाए दुर्गंध, मोहब्बत की सुगंध बहाना चाहता हूँ। हिरोशिमा जैसी न हो जाए बमबारी, चंदन का वृक्ष लगाना चाहता हूँ। तो आज स्वामी जी चंदन का वृक्ष लगा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम तो जाने वाले हैं, आओ कुछ कर चलें जो आने वाले हैं। ये देखो वृक्ष लगे हैं, कोई लगा के गया था, हमारा बुजुर्ग लगा के गया। आज स्वामी जी वही कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसार में अमन चमन हो, अमन चमन का बसेरा हो, सबको जीवन मिल सके, सभी को छाया मिल सके, सभी को ऑक्सीजन। तो ऐसे लोग संसार में जो पूरा जीवन परहित के लिए गुजार जाते हैं, वो संसार में भगवान का अवतार होते हैं। तो मैं नमन करता हूं कि आप भगवान का अवतार लेके इस धरती पर आए हैं और चले जाएंगे। इनका क्या संत है। तो हम सब लोगों का सहयोग देना चाहिए वृक्षारोपण के लिए। और मैंने जो लिखा था कि सूरज नहीं बन सकते तो दीपक बन जाना, और भगवान नहीं बन सकते तो इंसान बन जाना। हाथ जोड़कर निवेदन है दुनिया वालों से, दुनिया छोड़ने से पहले एक वृक्ष लगा जाना। तो एक वृक्ष नहीं, स्वामी जी ने सैकड़ों वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। मैं इनके साथ हूँ। वृक्ष चाहिए तो मेरे पास भी, मैं तो पूरे लखनऊ को वृक्ष निःशुल्क बांटता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पर्यावरण जो दिया, प्रहरी बनाया मुझे, तो मैं निःशुल्क पौधा बांटता हूँ, कोई भी ले जा, कोई पैसा नहीं। तो आपके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है लगातार, और जब तक सांस रहेगी तब तक चलेगा। अगर यहाँ पे कुछ वृक्ष आपकी तरफ से, कितने वृक्ष लगाए जितने चाहें जी, जितने चाहें लगाएं, बस पालन पोषण होना चाहिए। एक से लेके एक अनलिमिटेड, जितने चाहें, यहाँ के लिए नहीं, पूरे लखनऊ के लिए। और भी जो कोई मुझे पालन पोषण करके दिखाए, मेरे पास उपलब्ध है, मैं नर्सरी तैयार कराता हूँ। और मैं बताऊँ, हमारे पुलिस अधीक्षक हृदय कुमार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो बनारस में इस समय है, कप्तान है, वो एसपी रैंक से हैं। तो वो गए तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया। हृदय कुमार ने, जेपी यादव IPS हैं, 32 साल में सैकड़ों हजारों वृक्ष लगवाए हैं। राजेश कुमार हमारे RI हैं। ये सब लोग पुलिस लोग जाग रही है, पुलिस बहुत काम करा रही है वृक्षों पर। तो हमको